बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उर्दू का गेस्ट पेपर लेकर आपके साथ आई हूँ। पहले ये आप लोगों को मैं आपका पैटर्न पेपर 40% दिखा दूँ और समझा दूँ। उससे पहले मैंने चैनल के ऊपर आप लोगों को जो आपका मॉडल पेपर आया था उसको भी एक्सप्लेन किया, और जो आपका ये 40% वाला खाका जारी किया था जो आपके इंटर बोर्ड ने, वो भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक आपका जो पेपर है वो अभी 40% MCQs पर होगा बच्चे। हिस्सा अव्वल की बात कर रही हूँ, मतलब पर्चा अव्वल है। और अभी फ़िलहाल उर्दू लाजमी, मतलब आप लोगों के चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे प्री मेडिकल, चाहे प्री इंजीनियरिंग, सबका यही फॉलो होगा। ठीक है बच्चे, आ जाएँ आगे। सवाल नंबर 1 आपके पास के MCQs होंगे, आपने मॉडल पेपर वाले करने हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन करूँगी ड्राइव पर, उसको आप डाउनलोड कर लें और इजीली तमाम चैप्टर्स के MCQs वहाँ से याद कर लें। ठीक है जी, आ जाए हिस्सा बेबे में मुख्तसर सवालात होंगे। इसमें क्या है, इतने मज़े का, मतलब बेटा आप लोगों का पैटर्न पेपर बनाकर दिया और इतने मज़े का गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि आप अगर ये कर चले जाते हैं ना, यकीन जानिए 1 हफ्ते में आपकी उर्दू की तैयारी हो जाएगी। अच्छा जी, दिए गए 5 अशार में से 5 अशार आएंगे, उसमें 2 की तशरीह आपने करनी है शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ जनाब। अच्छा जी, और जो गज़लियात होंगी वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। अभी मैं गेस्ट पेपर में आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से करनी है। सवाल नंबर 3 इक्तिबासात वाला है। इक्तिबासात में से किसी जो है वो आपके पास 3 आएंगी और 1 की आपने करनी होगी, ये भी मुसन्निफ़ के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ 10 नंबर का। ठीक है जनाब, ये रेशो आपका 40-40-20 है, मतलब MCQs 40 और जो ये मुख्तसर है ये भी 40 बच्चे, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो आपके पास 20। ठीक है जी, ये इक्तिबासात बताऊंगी, अभी बोर्ड पर बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कौन से याद करके जाने हैं। शायर बताऊंगी, गज़लियात कौन कौन सी करनी है आपनी। सवाल नंबर 4 आपके बंद की तशरीह करनी है या नज़मों में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल करना है। वंडरफुल चॉइस, बंद की तशरीह को स्किप कर दीजिए। जस्ट जो मैं आपको नज़में बताऊंगी, नज़मों में से उन नज़मों को आप याद करके जाना है आपने, और उनमें से मरकज़ी ख्याल कर आ जाना है। मुख्तसर तारुफ तो सबका याद कर लिया करें, काम आता है। अच्छा जी, अब आ जाए, बहुत इसमें बड़ी प्यारी चॉइस दे दी गई, या तो आप खुलासे याद कर जाओगे और मुसन्निफ़ का तारुफ देना होगा साथ, या आप सवालात करोगे। 8 सवाल आएंगे छोटे छोटे इस तरह लाइन आपके चैप्टर्स में से, और आपसे पूछ लेगा जी इसके जवाब बता दें, 2-3 लाइनों का जवाब देना होगा। 5 जवाब आपको देने होंगे 5 सवालात के। ठीक है जी, या तो आप खुलासा करें, बेहतरीन चॉइस है, इसको छोड़ दें, ना भी एक भी ना आया तो मुश्किल हो जाएगी। चुपचाप 5 स्टोरीज़ याद करें, 5-5 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। कहानी की तरह तो होता है खुलासा। मुसन्निफ़ का तारुफ याद करके चले जाएँ बस। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव हिस्सा जीम पर। इसमें तो ना पूछें, इन्होंने इतने मज़े की बात कर दी है, पूरे 20 नंबर की मज़े की बात ये की है कि ये इन्होंने शायर और नसर निगारों में से सिर्फ एक शायर या नसर निगार के तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात तहरीर करनी। दोबारा देखें, दिए गए 2 शायर और 2 नसर निगारों में से सिर्फ एक शायर या नसर निगार। देखो भाई, शायर भी आएंगे, नसर निगार भी आएंगे, उन दोनों में से आपकी मर्ज़ी किसी भी एक का आपने कर देना है। या आप शायर याद करके जाएं या नसर निगार। तो शायर याद करके चले जाएं, आंखें बंद करके मीर तकी मीर और मीर याद करके जाएं, नसर निगार को भूल जाएं, करना है। शेर याद नहीं होते, कोई मसला नहीं। सर सैयद अहमद ख़ान और ख्वाजा हसन निज़ामी याद करके चले जाएं, इंशाल्लाह लग जाएगा। मेरे लिए, मैं तो आपको बेटा यही कहूँगी, जो मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, आप शायर याद करके चले जाएँ, मीर तकी मीर और मीर दर्द 100% आ जाएगा। या ये दोनों में नहीं आता, टाइम कम है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास भी टाइम है, और जो मेरे गेस्ट पेपर को एंड ऑफ द डे देखेंगे 2-3 दिन पहले, तो उनके लिए चॉइस बेहतरीन ये कि चुपचाप मजमून याद कर चले जाएं। करना क्या है, इस्लाम की बरकतें हो गया, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या हो गया, कोरोना वायरस, हमारी जिम्मेदारियाँ, उर्दू ज़बान, शजरकारी की ज़रूरत। अब मैं आ जाती हूँ, आपको एक तरह से पैटर्न पेपर दिखा देती हूँ बच्चे, फिर मैं आपको बताती हूँ जो मॉडल पेपर आया था, कि ताकि जो मैं बातें आपको बताई कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या चीज़ें आएंगी। MCQs आ जाएंगे। ये मॉडल पेपर है जो 15 फरवरी 2022 को आया था। ठीक है बच्चे, 15 फरवरी 2022 में जो आया था, इसमें तो ये फ़िलहाल आपको 40% के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, इसमें आपने सारे MCQs इसकी भी कर जाने हैं। ये देखें, इस तरह आपके पास 5 आएंगी। तशरीह दिखाने का मकसद पैटर्न का ये वो खाका दिखाया था, इस तरह पेपर बनकर आपका आएगा, और इसमें भी काफ़ी कुछ है, लेकिन थोड़ा स्किप कर दिया गया है खाके में। अच्छा जी, इक्तिबासात इस तरह होते हैं, पैराग्राफ टाइप की चीज़ होती है, और उसमें से किसी एक को करना है। और देखें, इनमें ये चीज़ बता दी गई है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना। तशरीह के लिए मुख्तसर असबाक कि इनमें से ही आपका बनकर ये आएगा पैरा, मतलब इक्तिबासात जो है वो इसमें से ही आएंगे। कौमी इत्तेफाक और ज़बान गोया तख्लीक़ कायनात, ये सब कुछ मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जो अभी गेस्ट पेपर बताने वाली हूँ आप लोगों को 3-4 बताऊँगी, बस आपने वही याद कर चले जाने हैं। और सवाल नंबर 4 देखें, नज़म के शायर का मुख्तलिफ तारुफ के लिए और मरकज़ी ख्याल के लिए, नज़मों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है ना
ये मॉडल पेपर की करके चले जाना है। चुपकी दात हो गया, मर्द मुसलमान हो गया, और बच्चे इसके अलावा दास्तान तैयारी में बाकी भी बहुत अच्छा है, इसमें से आप आराम से इजीली कर सकते हो। अच्छा जी, आगे आ जाए। इसमें अभी आगे आगे चॉइस है आपकी ना, वंडरफुल की करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बंद और मरकज़ी ख्याल में चॉइस आएगी आगे, जो मैंने मॉडल पेपर खाका बताया है आपको उसमें, ठीक है ना। तो अगर बंद करना चाहते हैं बच्चे, नहीं करना चाहते हैं मरकज़ी ख्याल, तो ये चैप्टर जो गिवन है ना, जो मैं आपकी ड्राइव पर लगा दूँगी, इसमें से आप देख लीजिएगा। बंद की तशरीहात और नज़्म मरकज़ी ख्याल इनमें से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। और आ जाए जी, मुख्तस करदा मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ और देना है, और सबक का खुलासा। बाबा नूर और बेगम की बिल्ली, खामा की लड़ाई, जेवर का डब्बा इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें आब हयात इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैदान जंग कर लीजिएगा, खामा की लड़ाई कर लें, बेगम की बिल्ली कर लें, और लास्ट वाला एक अनार बीमारी वाला कर लीजिए। इंशाअल्लाह इनमें से आपका खुलासा लग जाएगा। इसमें और इसमें चॉइस दी है इन्होंने, या तो ये आएगा ऊपर वाला, ये पहले वाला है ना मॉडल पेपर, इसीलिए ज़रा आपको इस तरह लग रहा है। अभी जो खाका है उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है अपनी। ऊपर वाला आएगा, ये सवालात इस तरह कर आएंगे, ठीक है बच्चे। ये तारीफ़ें वगैरह सब हटा दी गई हैं, कुछ भी नहीं है इसमें अब नए वाले मॉडल आपके पेपर में। अच्छा जी, इस तरह नसर निगार और ये शायराना खुसूसियात, नसर निगार और मजमून, इन तीनों में आपकी चॉइस है। या आप मीर दर्द और मीर तकी मीर करके देखें, जैसे ये आएगा मंदरजा झेल में, जो किसी एक शायर के कलाम की खुसूसियात करें। अब ये जितनी 8 दी गई है ना, इनमें से कोई भी वो 4 दे देगा या 2 दे देगा और बोलेगा 1 बता दो, तो यकीन जानिए या तो मीर दर्द या मीर तकी मीर ज़रूर होगा, तो आपने ज़रूर करना है। और इस तरह नसर निगार में सर सैयद अहमद ख़ान और हसन निज़ामी, ठीक है जी बच्चे। तो आपने नसर निगार और या शायराना खुसूसियात दोनों में से किसी एक को करना है, सारा नहीं कर जाना। और लास्ट में आपके पास जो मजमून होगा वो आपने करना, जो मैंने आपको बताए हैं अभी वो करने। अब आ जाते हैं अपने गैस की तरफ। बोर्ड पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पेंसिल कॉपी उठा लीजिए और जल्दी जल्दी इसको कीजिए नोट डाउन। वीडियो अच्छी लग रही है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। आ जाते हैं अपने गैस पेपर की तरफ। अभी आप लोगों को मैंने मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर दिया, और जो न्यू पैटर्न पेपर 40% MCQs के अकॉर्डिंग आएगा वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने वैसे तो आपको बहुत सारी बातें वहाँ भी बताई हैं, लेकिन मैंने कहा सोचा कि इसको आपको बोर्ड पर लिखकर भी एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हिस्सा अलिफ जो है वो आपके पास MCQs होगा, ठीक है। इसमें बेटे याद रखें, एक और बात बताती चलूँ, अगर आप लोगों ने के पास बुक नहीं है, जैसे न्यू बुक आई आपको पता है, तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ही चैनल की, जब आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर मैंने 2 से 3 लिंक जो है वो पेस्ट किए हैं ड्राइव पर। फर्स्ट वाला जो है वो आपकी पूरी गाइड बुक है, बहुत बेहतरीन है, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। MCQs बुक भी मैंने वहाँ पर एक पेस्ट कर दी है। इसके अलावा आपका ये मॉडल पेपर है, ये पैटर्न पेपर, सब कुछ आपको वहाँ पर बच्चे मिल जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ये प्रॉपर तरीके से किस तरीके से जो है आपने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, और किस तरह आपका सवाल आएगा, किस तरह आपने इसको हेडिंग्स देनी है, उसका भी एक मैं भी वीडियो जो है इस गैस के बात समझाऊंगी आप लोगों को, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जो इतने मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखने वाले हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह बेटा मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कम से कम एक लाइक कर दिया करें वीडियोस को। बच्चे सिर्फ चैनल से देखते हैं और वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को वॉच करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और हमारा भी दिल चाहेगा कि आप लोगों के लिए मज़ीद मेहनत कर सकें। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सेकंड आ जाइए, मंदरजा झेल में से किसी 2 अशआर की तशरीह शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ बयान करनी है। मतलब आपके पास जो है वो अशआर आएंगे 2-2 लाइन के, तो आपने उसकी क्या करनी है, शायर के हवाले तशरीह भी करनी है और मुख्तसर तारुफ भी बयान करना है। इसकी प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको बताऊँगी लास्ट में। इसमें तो करने कौन से 5 आएंगे आपके पास, आपने इसमें 2 जो है आपने करनी है। 5 तशरीहात आएंगी, आपने 2 करनी है। कैसे कर रहे हैं जी? अच्छा जी, अशआर, अच्छा मीर तकी मीर कर लीजिए, मिर्ज़ा गालिब कर लें, हसरत मोहानी और नज़ीर अकबर आबादी कर लें। हमद और नात नहीं करना। ये चीज़ जो है वो पैटर्न पेपर में साफ साफ लिखी गई है, और मॉडल पेपर में बता दी गई है कि ये जो आपके पास अशआर की तशरीह आएगी, ये जस्ट आपकी यहाँ इसमें से आएगी, और ये जो है उसमें हमद और नात में से नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे क्या करते थे, हमद और नात करके चले जाते हैं और बाकी थोड़ी बहुत निशानियाँ लगा लेते हैं जी, ता है तो इसकी है, गया है तो इसकी है, ये वॉटएवर, इनमें आप निशानियाँ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हमद और नात नहीं आएगी, याद रखिएगा। अच्छा जी, देख लीजिए, मंदरजा झेल इक़्तिबासात में से किसी एक की तशरीह करनी है सबक और मुसन्निफ़ के हवाले के साथ। जो ज़माने को या कौम इत्तफ़ाक़, तख्लीक़ कायनात, सिंधी शायरी के तराजुम और मलका बिल्किस का महल, ये सेलेक्टेड जो है आपको जो कभी मॉडल पेपर मैंने आपको दिखाया है उसमें मेंशन है, इसमें से ही बनकर आएगा, इसके अलावा और किसी में से नहीं आएगा, ठीक है जी।
अब बंद की तशरी और मरकज़ी ख्याल इसमें चॉइस है, ये करें या ये करें, इन दोनों में से एक करना है। तो वंडरफुल चॉइस है, मरकज़ी ख्याल याद करके चले जाएँ, तशरी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बंद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। फिर जी शायर लिखो, नज़म का हवाला दो, ये अखर मरकज़ी ख्याल लिखोगे तब भी शायर का मुख्तसर तारुफ तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप ये 4 याद करके चले जाइए। रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमान, चुप की दात और दास्तान तैयारी में बाग की, ये 4 याद करने। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आ जाते हैं आगे। यकीन जानिए इतनी आप लोगों को चॉइस दे दी गई है, इतने मज़े का पैटर्न पेपर बन गया हमारे वक्तों में जी। क्वेश्चन आंसर्स भी याद करो, नसर निगार भी याद करो, शाराना खुसूसियात भी याद करो, मजमून भी याद करो, कुछ ही करना पड़ता था। बड़े मज़े लग गए भाई। दर्ज झैल में से खुलासा करना है। अब खुलासे कौन कौन से करके जाने? बाबा नूर, बेगम की बिल्ली, खामखा की लड़ाई, फाके का रोज़ा, जेवर का डब्बा और मैदान जंग। ये आपने करने मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ देते हुए, या कितना ज़बरदस्त चॉइस है जी। दिए गए 8 सवालात में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जो है वो जवाबात देने। अब करने कौन से वाले? जो आपके मशक़ें आपकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह है ना, ये चीज़ें होती हैं बुक में, उसमें से आ जाएंगे। अब ये एक खुलासे करके चले जाएँ, एक नज़र पढ़ना ही तो होता है, और इसकी मुख्तसर जो है तारुफ याद कर लें हर एक उसका, मुसन्निफ़ का। तो थोड़ा थोड़ा तारुफ याद कर लें सबका, 4-4 5-5 लाइनों का, और बाकी एक एक जो खुलासा 4-4 5 दफ़ा रीड करें, खुद ही याद हो जाता है, एक स्टोरी की तरह तो होता है। अच्छा जी, दिए गए 2 शायर और 2 नसर निगारों में से, अब 2 नसर निगार आएंगे सिर्फ और 2 शायर आएंगे। ठीक है, वैसे किसी मतलब में से 2 शायर और 2 नसर निगार में से सिर्फ एक शायर और एक नसर निगार, या एक नसर निगार के खुसूसियात तहरीर। क्या मतलब, क्या कहने का मतलब है कि शायर भी आएंगे और नसर निगार भी आएंगे। इन दोनों में से या कह रहा है, या तो आप अपने घर से पहले से ही प्रिपरेशन कर जाएंगे, या तो आप शायर याद कर लें या आप नसर निगार याद कर लें। आपके पास वंडरफुल चॉइस है। शायराना खुसूसियात में बेटा मीर तकी मीर और जो मीर दर्द है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये 2 इनफ होते हैं। अगर 2 याद करके चले जाते हैं ना अच्छे तरीके से, तो आप हसरत मोहानी और अल्लामा इकबाल को आप छोड़ सकते हैं। चाहे टाइम मिले तो कर लीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ स्किप कर सकते हो। ये 4 जो होते हैं हमेशा से, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, बीएससी हो, ये आपने 4 ही याद करने होते हैं, इनमें से कोई एक ज़रूर आता है। नसर निगार में करना चाहते हैं, अगर आपको मुश्किल लगते हैं शेर याद करना ऊपर, तो ख्वाजा हसन निज़ामी, इम्तियाज़ अली ताज, सर सैयद अहमद ख़ान, प्रेमचंद। मैं तो कहती हूँ मीर तकी मीर और मीर दर्द कर लें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आगे जो होगा सेकंड ईयर वगैरह में और आगे बीएससी वगैरह में या ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, तो जब तक आपका ये चलता रहेगा, वो एक ही याद किया हो आगे तक लिखते रहिएगा। ठीक है, और इनमें ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो सर सैयद अहमद ख़ान होता है और ख्वाजा हसन निज़ामी है। ठीक है ना, इन दोनों में से एक आ जाएगा अगर आप ये करना चाहते हैं तो। या देखें जब कितनी चॉइस है, कितने मज़े लग गए जी। ये करें या ये करें, या मजमून कर लें। नहीं याद करना चाहते, नहीं है टाइम शॉर्ट, छोड़ दें। इस्लाम की बरकतें, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, उर्दू ज़बान पर की ज़रूरत अहमियत करना है, शतरकारी की ज़रूरत अहमियत बयान करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं, इनमें से ज़रूर एक आ जाएगा। अब आपकी देख लीजिए, इनको नहीं आया तो अपने लफ्ज़ों में जो भी आएगा उसको कर लीजिएगा। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया वो 100% बता रही हूँ, इंशाल्लाह पेपर आने वाला इसमें से ही आएगा। स्टूडेंट्स याद दुआ में याद रखें, और इसके अलावा तमाम PDF जो वो ड्राइव पे मैं पेश कर देती हूँ, और उसको भी देखें, डाउनलोड कर लें इजीली। जो प्रॉब्लम होती है शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, ये नमूना है, हल पर्चा भरा है उर्दू जमात इंटर सार अव्वल। ठीक है, लेकिन इस तरह आपने बनाना होगा। ये अशार की तशरीह इस तरह आएगी। शेर का नाम, मरकज़ी ख़याल लिखना है, इसका हुस्न कमाल लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बारे में कुछ बताना, इसका नाम क्या है, इसका तखल्लुस क्या है, इसकी विलादत कब हुई, वफ़ात कब हुई। इस तरह थोड़ा बहुत आपने याद करना पड़ेगा, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। देखें, ये PDF भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, वीडियो लेंथी हो जाएगी। इस तरह करके आपने नज़म का मरकज़ी ख़याल अगर लिखना है, जैसे रहे नाम अल्लाह का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कुछ शायर के बारे में बताएं चीज़ें और फिर इसका मरकज़ी ख़याल दें इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। और अगर खुलासा लिखना होगा सबक का, उसमें भी थोड़ा सा आपको मुसन्निफ़ के बारे में बताना पड़ेगा, और फिर आगे आपको बात करनी पड़ेगी इस तरह। ठीक है, तो ये पूरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी मीर तकी मीर वगैरह दिखा देती हूँ, नसर निगार वगैरह देखें। ये शायराना खुसूसियात किस तरह, मीर तकी मीर किस तरह लिखनी है, थोड़ा सा शेर वगैरह डालकर और बड़ा इस तरह करके और प्यारा सा करके हेडिंग्स वगैरह डालकर। ठीक है, ये सारी प्रेजेंटेशन है, आपको देख लीजिएगा। ये भी मैं PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देती हूँ।